दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में। ये एक तरह से आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या होता है, किन चीज़ों से खराब होता है और अगर ये खराब हो जाए तो इसका आपको क्या क्या नुकसान होता है, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये एक तरह से आपका फाइनेंशियल स्कोर कार्ड है। ये एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि 300 से लेके 900 के बीच में होता है। अगर आपका स्कोर 750 से लेके 900 के बीच में है तो आपका स्कोर एक्सीलेंट माना जाता है। अगर आपका स्कोर 650 से 750 के बीच में है तो गुड माना जाता है और 650 से नीचे रहता है तो आपका 650 से 550 के बीच में एवरेज माना जाता है और 550 से नीचे पुअर या इसको बैड माना जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा क्रेडिट स्कोर के लिए इंडिया के अंदर तो सबसे बड़ी एजेंसी है, उसको हम सिबिल बोलते हैं। आपने सुना होगा सिबिल स्कोर। इस तरह से इंडिया के अंदर 4 क्रेडिट स्कोर एजेंसीज हैं, वो मैंने नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपीरियन के नाम से है, इक्विफैक्स के नाम से है और CRIF हाई मिथ के नाम से है, जिसमें पॉपुलर जो है वो सिबिल के नाम से ही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो आपको क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहली बात, अगर आप दोबारा से कोई लोन लेते हैं तो वहाँ आपको चैलेंज आते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा तो हो सकता है आपको लोन ही ना मिले और अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाए तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे लगाते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी को एप्लीकेंट या गारंटर लिया तो उसका भी स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो उससे खराब होता है। तीसरा, कल को आप कहीं रेंट के लिए मकान लेते हो तो बहुत सारे मकान मालिक ऐसे होते हैं जो पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो आपको रेंट पे मकान ही नहीं देंगे। चौथा, बहुत सारी MNC या इंडिया की बड़ी कंपनी जैसी होती हैं, आपको जॉब देने से पहले वहाँ पे आपका वो सिबिल स्कोर चेक करते हैं। पांचवा, अगर आपने लोन नहीं भरा तो सामने वाली कंपनी जिससे भी आपने लोन लिया, आपने डिफॉल्ट किया है, वो आपके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केस दोनों कर सकते हैं। अगर आपने चेक दिया है तो क्रिमिनल केस 138 NI एक्ट के थ्रू आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, घर आते हैं, लीगल नोटिस आपके घर आ सकता है, कोर्ट केस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये कुछ नुकसान है अगर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाता है, आपने टाइमली कोई पेमेंट पे नहीं करी है, आपने डिफॉल्ट किया है। तो कई बार क्या होता है कि आपने टाइमली पेमेंट करा है लेकिन हो सकता है जिस बैंकिंग सर्विस से आपने लोन लिया था उनके डिफॉल्ट के कारण भी आपका स्कोर खराब हो जाता है। तो उसके लिए आप टाइमली आप अपना जो भी क्रेडिट स्कोर हो चेक करते रहे। जिस भी बैंकिंग सर्विस से आपने लोन लिया था उनके ऑफिशियल ID पे मेल करें। RBI के ओम्बड्समैन को आप अपना कंप्लेंट कर सकते हो, बैंकिंग जो अपना अथॉरिटी होती है उसको कर सकते हो, कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो, लीगल नोटिस आप भेज सकते हो। तो ये दोस्तों आज हमने जानकारी दी कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और उसको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपने कोई भी लोन लिया तो उसको टाइमली पे करें, EMI को डिफॉल्ट ना करें, किसी भी ऐरे गैरे जो ऑनलाइन ऐप होते हैं उनसे लोन ना लें। तो ये कुछ सावधानी आप बरत सकते हो। लोन लेने से पहले प्रॉपर उनका जो भी एक असाइनमेंट या एग्रीमेंट होता है उसको अच्छे से स्टडी कर ले, उनकी टर्म एंड कंडीशन वगैरह क्या है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।